हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQIAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं जिस टॉपिक पे आपके साथ चर्चा करने वाला हूं उसके पूरे चांसेस हैं कि आपको वो प्री में मिलने वाला है। ठीक है, मैं टॉपिक है जो वो है ग्रिशम लॉ से रिलेटेड, ग्रिशम के नियम से संबंधित है ये टॉपिक। क्या होता है ग्रिशम का नियम? टॉपिक आप पढ़ लीजिए, क्या होता है जब सरकारें मुद्रा विनियमन दरें तय करती हैं। ठीक है, ये टॉपिक मैंने जानबूझ के रखा है, मतलब यहाँ पर मुद्रा विनियमन दर मतलब एक्सचेंज रेट से संबंध है इसका, है ना। एक्सचेंज रेट जो गवर्नमेंट अगर फिक्स कर दे तो क्या होता है, कि ग्रिशम लॉ एप्लीकेबल हो जाता है। ये ग्रिशम लॉ है जिस पर हम आज बात करने वाले हैं। तो पहले मैं न्यूज़ दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, न्यूज़ में साफ साफ लिखा है ग्रिशम्स लॉ, व्हाट हैपेंस व्हेन गवर्नमेंट फिक्स द करेंसी एक्सचेंज रेट। जो करेंसी एक्सचेंज रेट है अगर सरकार उसको फिक्स कर दे तो क्या होता है। ठीक है, इसका लिंक किस चीज से है? इसका लिंक आपका श्रीलंकन क्राइसिस से है। ठीक है, श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उससे संबंधित इसका लिंक है। और ये हैं कौन? ग्रिशम हैं कौन? ये ब्रिटिश के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो उनके फाइनेंशियल एडवाइजर थे और थॉमस ग्रिशम इनका नाम था। ठीक है, क्या होता है, कब इनका लॉ एप्लीकेबल होता है, कब शुरुआत होती है, इस बारे में पूरी हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं, इसलिए मैं आपके साथ इसको डिस्कस कर रहा हूं आज। देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे इस आर्टिकल को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, वो है हमारे P2I बैच से संबंधित, जो कि लॉन्ग टर्म बैच है ना। ये 2025, बहुत से स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही कि सर हम 25 में एग्जाम देना चाहते हैं, तो क्या होगा? तो 25 वालों के लिए अब आपको पढ़ाई शुरू करनी होगी 16 सितंबर से। 16 सितंबर से आपके लिए डेडिकेटेड बैच जो है वो आ रहा है। ये भी अपने आप में P2I बैच है, मतलब प्री से लेकर के इंटरव्यू तक की संपूर्ण तैयारी की जिम्मेदारी ये बैच लेगा। आप हिंदी, इंग्लिश या बाइलिंगुअल किसी भी भाषा में इसमें एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बैच है, बड़ा बैच है। अभी से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं 16 सितंबर से। तो इसकी फीस है जो वो ओम लाइव कोड अगर आपने लगा दिया तो 35,999 हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा 35,999 इसकी फीस है ओम लाइव कोड पे। स्टडी IQ में कोई भी आप बैच परचेस करना चाहें तो इस कोड का ध्यान रखिएगा, सबसे कम रेट्स पे आपको इस कोड पर एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये डेट आपको है जो सबसे ज़्यादा याद रखनी है 16 सितंबर की। वो सारी सुविधाएं जो हमारे P2I बैच में होती हैं, जैसे कि आपका जो फाउंडेशन बैच की तैयारी है, प्री पे स्पेशल फोकस, आपका मेंस पे स्पेशल फोकस, या आपका आवासीय प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना आज का आर्टिकल और ग्रिशम लॉ के बारे में समझते हैं। ठीक है, देखिए ग्रिशम लॉ, ग्रिशम्स लॉ, ठीक है, क्या है ये? और मैंने कहा कि एक्सचेंज रेट है जो करेंसी अगर फिक्स करती है तो क्या होता है, अगर सरकारें अगर इसको फिक्स कर दें। वहां तक जाने से पहले थोड़ा सा हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे आसान भाषा में समझ लेते हैं। आप बस इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आपके पास कोई एक मतलब गोल्ड की करेंसी है, मान लीजिए, है ना, गोल्ड ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, और इसकी जो कीमत है वो है मान लीजिए 1,000 रुपए, एग्जाम्पल है। ठीक है, और अगर ऐसा हो कि इसको क्या किया जाए, आपको पता है कि इसकी सरकार क्या करे कि इसको फिक्स कर दे कि भाई इसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा बढ़ के 2,000 हो सकती है, लेकिन आपको तो पता है कि 1,000 की बजाय ये तो 3,000 तक भी चला जाएगा, है ना। तो ऐसा जब किया जाता है तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, मार्केट का जो संतुलन है उसको खराब कर रहे हो। मार्केट का संतुलन की मैंने जैसे ही बोला तो आपके दिमाग में क्या आया? आपके दिमाग में आया डिमांड और सप्लाई, है ना। मार्केट किस चीज से चलता है? डिमांड से और सप्लाई से। क्योंकि मार्केट डिमांड और सप्लाई से चलता है तो यहां पर जब इसकी क्षमता ज्यादा की है तो फिर इसको कम में लिमिट क्यों किया जा रहा है? ठीक है, तो जब क्षमता ज्यादा है लेकिन उसको फिक्स कर दिया जाए, है ना, फिक्स कर दिया जाए और लिमिट कर दिया जाए, तो उससे क्या होगा कि यहां पर डिमांड और सप्लाई का जो इक्विलिब्रियम है, जो संतुलन है, वो बिगड़ जाता है। ठीक है, और जैसे ही ये संतुलन बिगड़ता है तो वहीं पर आपका जो ग्रिशम लॉ है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, जब किसी कमोडिटी का या आप कह सकते हैं कि किसी करेंसी का प्राइस है जो वो फिक्स कर दिया जाए, जिसकी वजह से मार्केट का इक्विलिब्रियम खराब हो जाता है, तो वहां पर ग्रिशम लॉ एक्टिवेट हो जाता है। अब इसको हम रियल में करेंसी के मामले में समझते हैं कि देखो करेंसी के मामले में क्या है माजरा। करेंसी के मामले में अगर आप देखेंगे, करेंसी के मामले में देखेंगे तो हम श्रीलंका की बात कर रहे हैं। तो श्रीलंका ने क्या किया, जैसे कि आपको पता है कि $1 है, मान लीजिए, है ना, आपका जो $1 है,
भारत में अगर मैं कहूँ ये $1 दे दो, तो वो कहेगा आपको भाई 82 रुपये दे दो, है ना, आपको 82 रुपये देने होंगे, है ना। अगर मैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट की बात कर रहा हूँ, यहाँ विनिमय दर नॉमिनल वाले की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पीपीपी वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। पीपीपी बोल दिया। अब जो लोग नहीं जानते हैं उसके लिए थोड़ा सा टॉपिक से हटके मैं थोड़ी सी ये चीज़ बता देता हूँ। देखो, नॉमिनल एक्सचेंज रेट का मतलब हुआ कि $1 पर 82 रुपये आते हैं, ठीक है। आपने 82 रुपये दो और $1 ले लो। पीपीपी का जब हम बात करते हैं तो पीपीपी का मतलब होता है कि आप अमेरिका गए और आपने मैकडी में $1 खाया, एक बर्गर खाया, ठीक है, और उसके लिए एक बर्गर के लिए आपने कितना दिया, $1 दिया। तो यहाँ पर आप ये कहेंगे कि भाई मुझे मैकडी का बर्गर यूएस में जब खाया मैंने, तो उसके लिए मैंने $1 पे किया और बर्गर खा लिया। आप भारत आए और भारत में जब वही बर्गर आपने उसी मैकडी में खाया तो आपने उसको 50 रुपये दिए। तो आप कहोगे यार इस हिसाब से तो $1 का प्राइस 50 रुपये होना चाहिए, क्योंकि वहां भी $1 दिया था और यहाँ पर वही चीज हमने 50 रुपये में खा ली, है ना। तो जब हम इस तरीके से डील करते हैं तो वो होता है परचेजिंग पावर पैरिटी वाला पार्ट, ठीक है, पीपीपी पर होता है वो। लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ नॉमिनल एक्सचेंज रेट की। नॉमिनल एक्सचेंज रेट है जो वो $1 में 82 रुपये, $1 में 82 रुपया, ठीक है। अब श्रीलंका की अगर हम बात करते हैं तो श्रीलंका में अगर आप देखेंगे तो अभी लगभग 300 प्लस जा चुका है ना। जो $1 की कीमत है वो कितनी है, $1 की कीमत है वहां पर 300 से ज्यादा है, ठीक है। लेकिन श्रीलंका ने क्या किया कि $1 को 200 श्रीलंकन रुपी के बराबर कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये साइन नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि श्रीलंका में भी रुपया ही चलता है, तो श्रीलंकन रुपी की बात कर रहा हूं। तो उन्होंने 200 श्रीलंकन रुपी, है ना, रुपी कर दिया, जबकि अभी है कितना, 300 से ऊपर जा चुका है ना। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या कहा था, जिसकी क्षमता है 300 में पहुंचने की, लिमिट कर दिया है आपने, फिक्स कर दिया है 200 पर। तो आप क्या कर रहे हो, आप डिमांड और जो सप्लाई है उसका जो इक्विलिब्रियम है, उसका जो संतुलन है, उसको खराब कर रहे हो, उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, ठीक है, मार्केट को डिस्टर्ब कर रहे हो। अब आप सुनिए कि क्वेश्चन क्या आ सकता है। यहां से क्वेश्चन सीधे सीधे ये आएगा, आप मतलब ये इक्विलिब्रियम का मतलब तो आप समझ गए ना, कि मतलब आप ऐसे समझ लीजिए इसको। देखिए, डिमांड बढ़ेगी, मान लीजिए कि डिमांड बढ़ रही है किसी चीज की और सप्लाई कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो होता क्या है कि प्राइस है जो वो बढ़ जाता है ना, प्राइस बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई है नहीं। अगर मान लीजिए कि डिमांड कम है और सप्लाई भर भर के है ना, तो क्या है कि कोई भी चीज कौड़ियों के भाव में बिकेगी फिर तो, और क्या होगा, प्राइस है जो उसका कम हो जाएगा, है ना। बड़ी सिंपल सी चीज है। तो ये है वो नॉर्मल इक्विलिब्रियम। लेकिन जब हम यहां पर बात करते हैं और यहां पर अगर मैं ये बोलूं कि जब सरकार कोई भी करेंसी का प्राइस है जो वो फिक्स कर दे, और कब फिक्स कर दे, किसी एक्सचेंज रेट से कम में फिक्स कर दे, समझिएगा इस लाइन को, है ना। जब सरकार करेंसी को कम एक्सचेंज रेट पर, है ना, कम एक्सचेंज रेट पर फिक्स कर दे तो क्या होता है, ग्रिशम लॉ एप्लीकेबल हो जाता है। और उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा आपका कि जो सप्लाई है वो तो कम हो जाएगी, है ना, सप्लाई कम हो जाएगी और आपका जो डिमांड है वो यहां पर बढ़ जाएगी। तो ये है वो चीज जो आपको याद रखनी है कि ग्रिशम लॉ के हिसाब से, ग्रिशम लॉ कब एप्लीकेबल होता है कि जब सरकार कोई करेंसी को एक्सचेंज रेट से कम में फिक्स कर देती है, तो उस केस में क्या होगा, आप यहां पर एग्जाम्पल की तरह समझिए ना कि $1 में है तो 300, लेकिन इसको 200 में ही फिक्स कर दिया है, तो सप्लाई कोई क्यों देगा, कोई डॉलर देगा ही नहीं, है ना, रोक लेगा कि भाई हम डॉलर दे ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने तो उसको अंडर वैल्यू कर दिया है ना। यहां पर आपने क्या किया, अपनी वाली करेंसी को तो मजबूत कर दिया, है ना, और ये वाली करेंसी को आपने अंडर वैल्यू कर दिया, इस वाली को आपने अंडर वैल्यू कर दिया, डॉलर को। तो जब डॉलर को अंडर वैल्यू करोगे तो डॉलर क्यों देगा, कोई नहीं देगा, है ना। तो जब डॉलर नहीं देगा तो उस केस में क्या है, सप्लाई यहां पर घट जाएगी, लेकिन क्योंकि यहां पर तो सस्ते में मिल रहा है तो डिमांड तो बढ़ जाएगी, है ना। यही है ग्रिशम लॉ, ठीक।
सप्लाई घट जाती है, डिमांड बढ़ जाती है। यही वो लाइन है जो पेपर में आपको डायरेक्ट देखने को मिल सकती है। पूरे चांसेस हैं, क्योंकि ये आपको नॉर्मली बुक्स वगैरह में नहीं मिलता है, तो इसलिए आपको ये आया हुआ है, कॉन्सेप्ट अभी चल भी रहा है इसमें न्यूज़ में, तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो ओम द्विवेदी स्टडी IQ सर्च करके भी जुड़ सकते हैं, या फिर इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।